आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांजिशन ऑप्शन के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको डिजाइन के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका ट्रांजिशन। देखिए, ट्रांजिशन के बारे में बात करें तो जैसे एक फोटो एल्बम मैंने जो आपको तैयार करके बताया था, यानी कि हम चाहेंगे तो शिफ्ट प्लस F5 बटन दबा करके जब हम इसको ओपन करते हैं, जब इसकी प्रीव्यू हम देखते हैं, तो इस केस में मान के चले कि हम इसको आसानी तरीके से हम ओपन तो करा सकते हैं। लेकिन अगर इसी फिगर को या इसी प्रेजेंटेशन को हम एक अलग लुक देना चाहते हैं कि जैसे कुछ मूवमेंट हो और तब जाकर के ये फिगर हमारे सामने इंसर्ट हो, तो इसके लिए हमको ट्रांजिशन ऑप्शन का इस्तेमाल करना होता है। तो एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजिशन ऑप्शन का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि ट्रांजिशन ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी डेटा को आपको अगर इंसर्ट कराना है तो उसके लिए वो इंसर्ट तो होगा, लेकिन उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होकर के तब उसमें क्या होता है, इंसर्ट होता है। जैसे लेफ्ट साइड से मूव करते हुए आएगा या राइट साइड से मूव करते हुए आएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा ट्रांजिशन आज के बारे में पढ़ना है। वही ट्रांजिशन में बहुत सारा ऑप्शन दिया जो आज की क्लास में आपको समझना है। तो ट्रांजिशन पे आप अलग अलग टाइमिंग भी दे सकते हैं और प्लस इसमें साउंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले स्लाइड पे। फर्स्ट वाले स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए, फर्स्ट वाले स्लाइड पे हम चले आए। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप आ जाइएगा ट्रांजिशन पे। देखिए, इतना सारा ट्रांजिशन यहाँ पे लिखा गया, इतना सारा ट्रांजिशन यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। देखिए, इतना सारा ट्रांजिशन है। अब इसमें से जो भी ट्रांजिशन आपको अच्छा लगता है वो ट्रांजिशन आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे सर्टेन वाला लिया, तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आ रहा है ना। लेकिन देखिए, ये पट्टी अगर देखा जाए तो ब्लैक कलर की पट्टी आ रही है ना। हम ये चाहते हैं कि दूसरे कलर की पट्टी आए या कुछ अलग इंटरफेस में आए, तो इस फोटो एल्बम को कर दीजिए नीचे। ठीक है, अब जाकर के आप लगाइए क्या, सर्ट। क्या समझ में आया? मतलब जो सबसे टॉप में होगा उसी का ये क्या कर लेगा, प्रति छाया ले लेगा, उसी का एक शेप ले लेगा। अगर इसके ऊपर आप इसको लगाते हैं तो अब इसकी प्रति छाया लेगा। देखिए, इसको ले जाइए यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे लेके आ जाइए। अब देखिए, पुनः इस पे लगाएंगे तो ये वाला इमेज आ जाएगा। देखिए, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रकार का सर्टेन वाला क्या होता है, हमारा ट्रांजिशन होता है। और भी बहुत प्रकार का डिफरेंस आपका दिया हुआ है। जैसे इसमें देखिए, ये कट करके कुछ दिया हुआ है। देखिए कट, ये देखिए फेड करके दिया हुआ है कुछ ऐसे, पुश करके दिया हुआ है, नीचे से पुश होगा, नीचे से पुश किया जा रहा है। लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इतना सारा डायरेक्शन दिया। फ्रॉम लेफ्ट से पुश करवाना चाहते हैं तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट से पुश होगा। अरे जैसे दरवाजा होता है ना, हम उसको कैसे मतलब पुश करते हैं, वही सब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, अब यहाँ पे राइट से करना चाहते हैं तो राइट यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो राइट से पुश होगा। देखिए कुछ ऐसे आएगा। तो एक मैंने पूछ लिया, इसका बहुत सारा इफेक्ट यहाँ पे दे रखा है। कुछ कुछ ऑप्शन में ये इफेक्ट हाईलाइट होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सर्टेन ले लेते हैं तो सर्टेन के लिए कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं दिया, क्योंकि ये कई साइड से मूव होगा, वो भी ऊपर की तरफ से मूव होगा। देखिए, देखिए कैसे आ रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है वो है आपका यहाँ पे फॉल ओवर दिया हुआ है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं फॉल ओवर पे, तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे ये जो स्लाइड आपका बना हुआ है, इसमें भी आप अलग ट्रांजिशन देना चाहते हैं, वो है आपका क्या, यहाँ पे क्या था, फॉल था ना। इसमें चलिए इस पे क्लिक करिएगा और यही भी का ऑप्शन आपको मिलेगा फॉल। देखिए फॉल ओवर, इस पे क्लिक करिए, कुछ ऐसे देखिए। ठीक है ना। तो ये सब एक प्रकार के ट्रांजिशन है। इस पे लगा करके चेक करिए, इसमें भी अगर आप दूसरा लगाते हैं, जैसे यहाँ पे रैंडम बार दिया हुआ है, इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए, ये रैंडम बार है। सबका अलग अलग यहाँ पे इस्तेमाल है। देखिए, सबका अलग अलग यूज। जैसे क्या होता है, अगर एक ही पे, अगर पूरे स्लाइड पे अगर एक ही जैसा ट्रांजिशन दे दिया जाए तो भी अच्छा नहीं लगेगा, और वही अलग अलग ट्रांजिशन लगेगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर इस पे अगर आप सर्टेन वाला लगाते हैं तो इमेज किसकी बनाएगा, ऊपर वाले का होता है, बस ऐसे बना दे। इसके जस्ट ऊपर जो होगा उसी को बनाएगा।
जैसे देखिए इसको हम हटाते हैं यहाँ पे, या चलिए यहाँ पे एक नया स्लाइड हम ले लेते हैं, न्यू स्लाइड। अब राइट करिए और इसी पे हम टाइप कर देते हैं। जैसे इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ पे वर्ड आर्ट पे आते हैं, वर्ड आर्ट मैंने ले लिया और यहाँ से वर्ड आर्ट में हम लिख देते हैं जय श्री राम। इसकी साइज को हम बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसी का स्ट्रक्चर बनाएगा ना। इस पे क्लिक करिए और चले आइए ट्रांजिशन पे और यहां से लगा दीजिए सर्टेन। मतलब जो इसके जस्ट ऊपर ऊपर होगा उसी को ये क्या कर लेगा, पर्दे में कन्वर्ट कर लेगा, वो आपका सर्टेन होता है। लेकिन चलिए एक एक करके हम सब बताते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया है। जैसे यहां से हम इसको हटा देते हैं। सबसे पहले कंट्रोल से सबको सिलेक्शन कर लीजिए, कंट्रोल से सबको सिलेक्शन कर दीजिए। हाँ, कंट्रोल क्लिक करना है और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके सिलेक्शन कर लें और यहाँ से इस पे क्लिक करिए और सबसे यहाँ से कर दीजिए नॉन। मतलब कोई सा भी मैंने ट्रांजिशन अभी नहीं लगाया। देखिए कोई सा भी ट्रांजिशन नहीं है, प्रीव्यू हाइलाइटेड नहीं है। अब हम चाहते हैं कि अलग अलग ट्रांजिशन सब पे लगाएं। फर्स्ट पे अलग हो, सेकंड पे अलग हो, थर्ड पे अलग हो, इस तरीके से हम सीखेंगे। तो फर्स्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से डिफरेंट लगाना है। तो यहाँ से कोई एक सर्टेन, यहाँ से कोई आप एक ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। जैसे यहाँ पे मैंने सेप वाला ले लिया, कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद चूंकि आप यहाँ पे साउंड भी लगा सकते हैं, लेकिन साउंड यहाँ पे लगा दीजिए, देखिए बजेगा कि नहीं बजेगा। अब इसमें आप कितना टाइम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कुछ टाइमिंग दे दीजिए कि कै मिनट चलाना चाहते हैं, कै सेकंड चलाना चाहते हैं। फिर आप इस पे आ जाइए और यहाँ से आफ्टर पे जरूर क्लिक करिए, ऑन क्लिक माउस हटा दीजिए, इसकी कुछ टाइम दे दीजिए। फिर आप यहाँ पे सेकंड पे आ जाइए। आप सेकंड पे क्या लेना चाहते हैं तो सेकंड पे मैंने ले लिया सर्टेन, ये वाला लेना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी साउंड देना चाहते हैं तो साउंड दे दीजिए, नहीं देना है तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें टाइम कितना देना चाहते हैं, इसमें 6 सेकंड लिया हुआ है। मैं इससे भी कम कर देता हूँ, बिल्कुल कम कर देते हैं, क्योंकि कम सेकंड में चलेगा तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ से ऑन क्लिक माउस हटा दीजिए, यहाँ से आफ्टर ले लीजिए। क्यों मैं इसको हटा रहा हूँ, हाँ क्योंकि राइट हमको बार बार बटन ना दबाना पड़े, जितना हम टाइम दे उसके हिसाब से ये हमारा काम करे। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे माउस का इस्तेमाल हटा देंगे। देखिए अब चलिए पुनः यहाँ पे आ जाइए। फिर सेम कंडीशन से इसको भी आप कोई दूसरा ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रैक्चर वाला ले लिया। ठीक है, और फ्रैक्चर वाला मैंने लिया तो इसी का जस्ट ऊपर वाला इमेज बना लिया। देखिए अब इसमें भी इसकी टाइम को यहाँ से मैंने कम कर दिया, यहाँ से कम कर देते हैं। कम रहेगा तो मतलब जल्दी से आएगा। ठीक है, आफ्टर यहाँ पे ले लीजिए, ऑन क्लिक हटा दीजिए, इसमें भी थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। फिर यहाँ पे क्लिक करिए, फिर सेम कंडीशन से इसको भी सिलेक्शन करके अब यहाँ पे आप क्या देना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे ले लिया सर्टेन। ठीक है, फिर इसको भी आप यहाँ से टाइमिंग घटा दीजिए। घटाने के बाद यहाँ से ऑन क्लिक हटा करके इसमें आफ्टर ले लीजिए। आफ्टर जब बार बार लेना इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आफ्टर नहीं लेंगे तो केवल माउस से आपको बार बार क्लिक करना ही पड़ेगा। फिर आप इस पे आ जाइए, फिर सेम कंडीशन से इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ले लीजिएगा क्या, तो मैंने वाइंड वाला ले लीजिए, हवा वाला, कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, फिर इसका भी मैंने यहाँ पे टाइम दे दिया कुछ, ऑन क्लिक हटा करके मैंने आफ्टर ले लिया। फिर आप अगले ऑप्शन पे आ जाइए, यहाँ पे इस पे आ जाइए। ठीक है, इस पे आने के बाद मैंने मान के चलिए कि ये वाला ले लिया, कौन सा, तो ये क्रश वाला मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी भी टाइम आप यहाँ से घटा दीजिए, ऑन क्लिक को हटा करके आफ्टर ले लीजिए, इसकी टाइम थोड़ा सा घटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना पहले बारी बारी से आप करते जाइएगा। अभी फायदा क्या होगा अभी आपको मैं बता रहा हूँ, पहले आप ऐसे पूरा कर लीजिए। फिर इस पे क्या लेना चाहते हैं, इसका कोई रोल नहीं, इसको हटा दीजिए, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब यहाँ पे क्लिक करिए, इस फोटो को थोड़ा सा बड़ा कर। चलिए यहाँ पे हम देना चाहते हैं, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे दे देते हैं पील ऑफ करके दिया। देखिए इफेक्ट दिया है ना, सब में इफेक्ट नहीं होगा। देखिए अभी लेफ्ट से आ रहा था, अब राइट से आएगा। देखिए देखिए, ठीक है। अब यहाँ से इसकी भी टाइम ड्यूरेशन आप दे दीजिए
और यहाँ से ऑन माउस क्लिक हटा दीजिए, आफ्टर ले लीजिए, इसकी भी टाइम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, फिर यहाँ पे आ जाइए। इस तरीके से बारी बारी सब पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अलग अलग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग रहेगा तो आपको समझने में आसानी रहेगा। ये ओरिजिनली करके दिया हुआ है, देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में है, ठीक है। अब यहाँ से इसकी भी टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा घटा दीजिए, कम टाइम रहेगा तो अच्छा लगेगा, तो आपने ज्यादा सेकंड दे देंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा उतना परसेंटेज। ऑन क्लिक को हटा के आफ्टर ले लीजिए, इसकी साइज थोड़ा सा बड़ा। अगला आ जाइए, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। चलिए इतना ही बता देते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब इसके बाद से आपको करना क्या है, देखिए F5 बटन दबाना है। क्या दबाना है, देखिए अब टाइमिंग मैंने दिया है ना, ऑटोमेटिक ये काम करेगा। देखिए जितना टाइमिंग आप देंगे उसके हिसाब से काम करेगा। हाँ, टाइम मैंने कम दिया था इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। देखिए टाइम बढ़ा दीजिए, जल्दी जल्दी नहीं। हाँ बिल्कुल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोबाइल में चले तब तो चलता है, हो जाएगा ना। ऐसे देखिए 1 बाय 1 करके ऑटोमेटिक ही आने लगेगा, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ बटन नहीं दबाना, ऑटोमेटिक जहां तक आपने लगाया होगा वहां तक काम करेगा। अब हमको लग रहा है कि यही लास्ट है, इसीलिए रुका हुआ। अब यहाँ से escape बटन दबाइए, देखिए यही लास्ट था, हो जाएगा। अब यहाँ से चलिए, यहाँ से हम टाइम थोड़ा सा बढ़ा करके देखते हैं। अब पुनः 10वें नंबर के स्लाइड पे आ जाते हैं। इसकी भी साइज को आप यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, इसकी भी साइज थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लीजिए। अभी तो मैंने टाइम कम ही दिया था ना, इसमें हम टाइम थोड़ा सा ज्यादा दे देते। क्योंकि पूरे पेज पे अगर पूरे स्लाइड में रहेगा इमेज तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, फिर इससे चलिए कहाँ से था, 10 नंबर हो गया था ना, कि 10 नंबर से बताना था। चलिए यहाँ से हम आते हैं और पुनः यहाँ पे आने के बाद कोई एक और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डिस जॉब, जो भी लेना हो यहाँ से बहुत सारा दिया है, गिटार भी दिया है, गिटार भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत। ये एयरप्लेन भी दिया है, एयरप्लेन भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से इसकी भी टाइम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, देखिए ऑन क्लिक हटा करके आफ्टर ले लेते हैं यहाँ से। फिर इस पे आ जाइए, कुछ नहीं करना है, इतना सब में चेंजिंग करते जाइएगा। एक बार इससे फायदा ये होगा कि आप एक बार में इसका इफेक्ट आप आसानी तरीके से देख सकते हैं। देखिए ये कम करके लिखा हुआ है, कम, ये देखिए कैसे दिख रहा है। यहाँ से जो भी टाइम आपको देना हो यहाँ से हटाइए, आफ्टर लगा दो इसकी टाइम, 2 सेकंड चाहे जितना भी देना है। फिर यहाँ पे क्या लेना है, गिटार, कहाँ दिया है गिटार, ये, ठीक है। अब चूंकि साउंड रहता तो और भी अच्छा लगता, यहाँ पे साउंड में देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, साउंड यहाँ, हाँ लगा सकते हैं म्यूजिक। अगर जैसे मान के चलिए कि कंप्यूटर में लगाना है अगर कोई म्यूजिक, तो कंप्यूटर से अगर म्यूजिक आपको लगाना है तो इसके लिए क्या करिएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए इस पे क्लिक करिएगा नो साउंड पे, और यहीं पे सबसे नीचे आएंगे तो एक अदर साउंड करके ऑप्शन मिलेगा, इसे पे क्लिक करके अब आप यहाँ से अपनी कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखें तो यहाँ से लगा सकते हैं। और चलिए इस लूप के बारे में समझ लीजिए। लूप का मतलब ये होता है अगर लूप पे क्लिक कर देंगे तो इसके बाद से आपको इंड होगा ही नहीं, ऑटोमेटिक वो चलेगा। जैसे इंड होता है तो ब्लैक पट्टी आता है ना, लेकिन इंड होगा तो ब्लैक पट्टी यही भी नहीं करेगा। देखिए लूप को मैंने इनेबल कर दिया, यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ से आने के बाद इसको भी कुछ अलग ऑप्शन ले लीजिए, जैसे मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। इसका भी मैंने यहाँ पे टाइम दे दिया, आफ्टर ले लेते हैं यहाँ से, इसकी भी साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया। अभी ये लास्ट वाला इस पे क्लिक करिए, मैंने लूप लिया है, लूप को मैंने इनेबल किया है ना, तो लूप से फायदा ये होगा कि कई को मैंने स्लाइड बनाया है, 14 स्लाइड है, 14 स्लाइड है, 14 स्लाइड यहाँ पे बना हुआ है। इस 14 स्लाइड पे फायदा क्या होगा कि जैसे 14 स्लाइड के बाद अगर वो स्लाइड खत्म हो जाता है तो ब्लैक पट्टी आना चाहिए ना, बोलिए आना चाहिए ना, लेकिन उसी को बार बार, लूप का मतलब उसी को बार बार रिपीट करे। अब चलिए हमें 5 बटन प्रेस करते हैं, 1 नंबर का स्लाइड, इसके बाद से दूसरे नंबर। कम समय क्यों ले रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कम ही दिया है। अब इसके बाद जब 10 को काउंटिंग हो जाएगा तब इसके बाद से धीरे धीरे से मूवमेंट करेगा।
इसमें मैंने थोड़ा सा टाइम दिया था, थोड़ा सा वेट कर दीजिए। क्यों अपने मन से नहीं आ रहा? 11 नंबर का है ना? 11 नंबर, 11 नंबर का है ना? क्लिक वाला नहीं है, ये वाला। अच्छा अच्छा, क्लिक वाला है, इसीलिए नहीं बोल रहे। ठीक, यहाँ से हटा दीजिए इसको, ये वाला ले लीजिए, और यहाँ से दूसरा दे देते हैं। ये मैंने छोड़ दिया था गलती से, इसलिए प्रॉब्लम। अब शिफ्ट प्लस से 5 यहीं से दबा दीजिए। देखिए, देखिए सब काम कर रहा है। एक अगर बीच में आप मिस्टेक करेंगे तो नहीं हो पाएगा। देखिए, देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है ना। ये लास्ट है क्या? अब ये लास्ट होना चाहिए। हाँ, बस ये लास्ट है शायद। इसके बाद कोई दिक्कत? तो ये हमारा होता है क्या? ट्रांजिशन मेनू। अभी तो एनिमेशन अभी बाकी है, एनिमेशन हमको पढ़ाना ही पढ़ाना है। एनिमेशन में तो बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शन दिया है, लेकिन अभी ट्रांजिशन के बारे में अभी तक प्रैक्टिकल करिए आप। हो जाएगा। एनिमेशन कल की क्लास में, एनिमेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। एनिमेशन में होगा क्या, देखिए मैं थोड़ा सा टॉपअप के लिए मैं बता दे रहा हूँ। एनिमेशन का मतलब देखिए, मैं कितना अच्छा अच्छा दृश्य आपको बनाना बताऊंगा, लेकिन टाइम देंगे तभी सीखेंगे। 2 दिन 3 दिन की टॉपिक और बचा। 1 मिनट। देखिए, ये इसमें एनिमेशन में ही बना हुआ। शिफ्ट प्लस F5 करिए। अभी इस फुटबॉल को मैंने घुमाया नहीं, ये केवल मैंने बनाया है, अब एनिमेशन लगा नहीं। चलिए, इसी का जैसे मैंने एक बनाया था जिसमें एनिमेशन पहले से लगा था। अभी 1 मिनट थोड़ा सा बस दिखा दे रहे हैं उसको। एनिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एनिमेशन नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे, इतना समझ लीजिए। इसमें एनिमेशन है, इसमें एनिमेशन। इट्स वॉलपेपर, तो वॉलपेपर वाला। बना करके इसी में मैंने सेव किया था। ये भी देखिए एनिमेशन में ही बना हुआ। शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं, देखिए एक बार राइट एरो, दूसरे बार राइट एरो। क्या? ऑटोमेटिक वाला नहीं, ऑटोमेटिक वाला नहीं, ऑटोमेटिक वाला करना पड़ेगा। इस पे देखिए, एनिमेशन में कभी भी ऑटोमेटिक वाला नहीं किया जाता। बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे, हो जाएगा। अरे जब फुटबॉल घूमेगा तो ऑटोमेटिक वाला ही तो होगा ना। क्लिक करना पड़ेगा? नहीं, क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो काम करेगा। और फिर सारे एप्पल वाला बनाएंगे। सब बताएंगे, सब बताएंगे। ये देखिए, ये भी एनिमेशन में ही बना हुआ। हाँ, इसी में तो है। ठीक, ये देखिए एनिमेशन में ही बना हुआ। शिफ्ट प्लस F5। देखिए, ये सब एनिमेशन में ही बना हुआ। इस पे देखिए, ये वाला देखिए कितना अच्छा मैंने बनाया। शिफ्ट प्लस F5। ये देखिए, ए फॉर एप्पल वाला। शिफ्ट प्लस F5। अभी कुछ नहीं आया। देखिए, ए फॉर एप्पल का फिगर, बी फॉर बॉल का फिगर। अच्छा लग रहा है, और ये दृश्य भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये सब किड्स वॉलपेपर है। ये लेकिन एनिमेशन में पढ़ाएंगे, अभी नहीं दिया है। ठीक है, एनिमेशन में पढ़ाएंगे। फुटबॉल वाला भी मैंने कहीं बना करके रखा था, देखना पड़ेगा, इसमें मैंने बहुत सारा डेटा है। ये तो है फुटबॉल वाला, देखिए शिफ्ट प्लस F5। देखिए राइट एरो मैंने दबाया,
तो टाइम मैंने जहाँ कम दिया है इसके लिए तेजी से भाग रहा है। ये सीढ़ी बनाने में बड़ी ज्यादा दिक्कत आती है, ये मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए इतना ही करिए, तब तक प्रैक्टिकल शेष आगे हम पढ़ाएंगे फिर।